क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है मोशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गति। इसको डिस्कस करेंगे। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। ऑडियो क्लियर आ रही? ओके, चलिए मोशन और गति को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहली बात, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आप कह सकते हैं, गैलेक्सी कह लो, सोलर सिस्टम कह लो। आप देखिए प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गति में हमेशा ही रहती हैं, स्थिर अवस्था में बहुत कम होती हैं। तो जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं, चाहे वो चक्कर लगाती रहती हैं, वो सब क्या है? गति में। हम कहें अगर एक लेडी कोई स्थिर अवस्था में बैठी है तो हम कहेंगे कि लेडी तो स्थिर अवस्था में, पर उसके अंदर जितना भी रक्त प्रवाहित हो रहा है शिराएं और धमनियों के थ्रू, मीन्स आर्टरीज और वेंट्रिकल्स, वेसल्स, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हमारी जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कहीं ना कहीं वो अंदरूनी जो उसका सिस्टम है, एक स्थिर अवस्था में बैठे हुए इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं मोशन चलता रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ब्रह्मांड में जो कि गति करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गति क्या है। हमें देखना है, हम इस सेशन में जिन टॉपिक्स को लेकर के चल रहे हैं कि गति क्या है, मीन्स मोशन। उसके बाद सापेक्ष, गति एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है, हम उसको भी लेकर के चलेंगे। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं उनको लेकर के, और भौतिक राशियों की जो दो टाइप हमने इस साल पढ़ सकते हैं हम, अदिश राशियां और सदिश राशियां। भौतिक राशियां मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज, अदिश मीन्स स्केलर और सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज। अब अदिश और सदिश राशियों की जब हम बात करते हैं तो उनका बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लस एग्जाम्पल क्या आता है? दूरी और विस्थापन। दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि कोई चीज गति में है। गति में बात करें, हम कोई भी चीज, जैसे ये इंसान खड़ा है और ये पहले ए पोजीशन पर है, मतलब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पोजीशन। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पोजीशन। किसी भी चीज का अगर कोई चीज एक स्टिल एक ही पोजीशन पर है एक निश्चित समय के बाद भी, तो वो उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। उस पोजीशन के लिए हम क्या बोलेंगे? अगर वो अपनी पोजीशन पर है और कुछ सर्टेन टाइम के बाद हम देखें कि वो उसी पोजीशन पर ही स्टिल है, वो उसने कहीं कोई अपनी पोजीशन को ए पर था और ए पर ही रहा, वो ए पर ही रहा, तो डेट मीन्स हम कहेंगे कि वो विराम अवस्था में है। पर अगर इस पर्टिकुलर पर्सन ने थोड़े से 10 सेकेंड्स के बाद या 20 सेकेंड्स के बाद अपनी पोजीशन क्या कर दी? ए से कहाँ ला दी? बी पर ला दी। तो इसका मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ए से बी पर पोजीशन पहुंच गई है। एक निश्चित समय के साथ कोई भी वस्तु जब कुछ जगह चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी निश्चित स्थिति को चेंज करती है, तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? गतिमान है। मतलब द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी वस्तु जब समय के साथ, निश्चित समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को के अंदर चेंजेस लाती है, मतलब अपनी अवस्था के अंदर अपनी एक निश्चित जगह के साथ परिवर्तन लाती है, उसे हम कहेंगे वो क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है। तो मेरे हिसाब से अब आपको गति की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गति के लिए हमें एक चीज और पढ़नी पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट। हमें क्या पढ़ना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट। हम बात करते हैं,
देखिए मैं एक बात लिख के देती हूँ आपको कि गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है। अब सापेक्ष पद क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि गति जो है वो सापेक्ष पद है। पर सापेक्ष पद मतलब रिलेटिव टर्म। गति एक रिलेटिव टर्म है। अब हम बात करें ना, गति एक रिलेटिव टर्म है। गति में एक एग्जांपल लेती हूँ इसके लिए भी। मेरे पास 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, और एक ये है, ये 1 पर्सन, ये 2 पर्सन, और एक पर्सन और है मेरे पास, मतलब खड़ा है कोई थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है। अब बात करें, अगर ये 2 बंदे, ये 2 पर्सन्स किसी बस में बैठे, दोनों एक साथ एक सीट पर एक बैठा है। लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो समझ लीजिए एक सीट पर एक पर्सन बैठा है, दूसरी सीट पर दूसरा पर्सन बैठा है। जब वो एक पर्सन थोड़ा सा नजर घुमाता है तो उसे दूसरा पर्सन वहीं नजर आता है, बस के अंदर ही बैठा हुआ, भाई बस अपनी जगह तो नहीं चेंज कर रहा वो। दूसरा पर्सन जब नजर घुमाता है तो वो देखता है कि पहला पर्सन वहीं बैठा है, अपनी निश्चित दशा पे, अपनी निश्चित पोजीशन पर ही बैठा है, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। पर तो इसका मतलब इन दोनों के लिए, ये दोनों किस में है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के नजरिए से देखें, एक दूसरे को रिलेट करते हुए देखें, तो इन दोनों के लिए ये दोनों आपस में क्या है, विराम अवस्था में है, मतलब रेस्ट पर है। पर यहाँ उस बस के बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा है, वो आदमी नंबर 3 है, पर्सन नंबर 3 है। उस पर्सन ने सड़क पर खड़े खड़े बस को जाते हुए देखा। जो पर्सन आपस में एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में थे, रेस्ट पर थे, वहीं इस तीसरे पर्सन के लिए क्या होंगे, सिंपल सी बात है, उसने उस बस को चलते हुए देखा, दोनों ने ही, जब उसके सामने बस थी उसने उनको सामने देखा, थोड़ी सी आगे जाने पर उसने देखा कि वो तो बस आगे चले गए। डेट मीन्स इसके लिए दोनों पर्सन क्या है, इसके लिए दोनों पर्सन किस में है, मोशन में है, दोनों ही इनके इसके लिए तो भाग रहे हैं। जो दोनों पर्सन, अगर मैं 1 की पोजीशन को बढ़ा करके देखूं तो 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 देखा जाए तो वो रेस्ट पर है, और 1 विद रेस्पेक्ट टू 3 देखा जाए तो वो किस में है, मोशन में है। तो इससे ये पता चलता है कि हम एक मूल बिंदु को डिसाइड करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट को अगर लेकर के चलते हैं तो उस हिसाब से कोई चीज किसी और एंगल से देखी जाए तो हम देखेंगे एक ही चीज 2 अलग अलग मूल बिंदुओं के हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक के लिए वो विराम अवस्था में रेस्ट पर है और दूसरे के लिए वो किसमें है, मोशन में। तो हमें एक मूल बिंदु को और लेकर के चलना पड़ता है, और मूल बिंदु मीन्स ओरिजिन। जैसे कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है यहाँ से, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ से हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर देखते हैं, तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत, हमारा नजरिया कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। और अगर हम वाई एक्सिस की तरफ देखना चाहे तब भी हमारा नजरिया यहाँ से शुरू होता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में देखें चाहे नेगेटिव साइड में देखें। तो इसके ये पॉइंट जो होता है जिसको हम 0 0 से डिफाइन करते हैं, 9th क्लास में आप मैथ्स में पढ़ रहे होंगे, इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु, जहां से शुरुआत हुई है। अब हम अगर ये कहें कि ये 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 15 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, तो जब हम 5 किलोमीटर, हम कहेंगे 5 मीटर हमने ट्रेवल कर लिया, तो हम यहाँ से इसकी दूरी को काउंट करते हैं। ओरिजिन से, मूल बिंदु से हमारी दूरी तय की जाने वाली को हम कहते हैं कि 5 मीटर का। 5 मीटर का मीनिंग इटसेल्फ ही उस ओरिजिन पॉइंट से, उस मूल बिंदु से होता है।
अगर हम कहें कि इसने 10 मीटर तय किया तो वो मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी को कहा जाता है। आई थिंक कि गति एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है, और किस तरह से एक ही चीज दो अलग अलग मूल बिंदुओं से बात करें तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से किसी के लिए विराम अवस्था में भी हो सकती है ऑब्जेक्ट, और किसी के लिए वो क्या हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। हम सब बस में जा रहे हैं, हम खड़े नहीं हैं, पर पेड़ जो सड़क पर जो कॉर्नर्स में हाईवेज पर हम जा रहे हैं, सड़क पर जो पेड़ लगे होते हैं साइड्स में, वो तो हमेशा पेड़ तो विराम अवस्था में होते हैं। पर जब हम तेजी से चलती हुई बस में से जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो पेड़ भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, पेड़ की पोजीशन चेंज होती जा रही है ना। तो हमने किस रेफरेंस पॉइंट से देखा, हम डिपेंड करते हैं हमारे मूल बिंदु से। हम किस चीज को मूल बिंदु बना रहे हैं हमें उससे पता चलता है। अगर हम बस में बैठे हैं तो हम बस में बैठे हुए अपनी दशा को मूल बिंदु मानेंगे। तो जब पेड़ हमसे दूर जाता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पेड़ हमसे दूर जाता जा रहा है क्योंकि बस चलती जा रही है, तो हमें लगेगा कि पेड़ चल रहे हैं, जबकि पेड़ तो अपनी ही अवस्था में। अगर हम सड़क पर खड़े होकर के पेड़ों को देखेंगे तो क्योंकि हमारी पोजीशन उस समय मूल बिंदु कहाँ होगी, सड़क, और खुद विराम अवस्था में होंगे, तो हमें वो पेड़ क्या है, विराम अवस्था में नजर आएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, रिलेटिव टर्म्स, इन सब को हम डिफाइन करते हुए इस चैप्टर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम कि देखिए ये टॉपिक है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान किससे बना हुआ है, भौतिक राशियों से बना हुआ है। फिजिक्स किसका पार्ट है, फिजिक्स पार्ट है, फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है। और फिजिक्स किससे बनी है, इन फिजिकल क्वांटिटीज से बनी है। इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जिन भी क्वांटिटीज को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सारी राशियों को, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक मास, द्रव्यमान हम नाप सकते हैं, हम कहते हैं 5 किलो आम देना, दैट मीन्स हम उसको नाप सकते हैं, भी तो हम उन्हें तोल सकते हैं। लंबाई, लेंथ, मैंने इतनी दूरी तय की, मैंने इतने मीटर का जो है ड्रॉ किया, इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, दैट मीन्स हम उनको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद फोर्स, हाँ मैंने इस पर्टिकुलर चीज पर इतना, मैंने इस दीवार को धक्का दिया, बल लगाया, धक्का मतलब धक्का कुछ फर्क नहीं होता। हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इस दीवार पर मैंने बल लगाया, और कितना बल लगाया हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो क्या है, जो क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं उनको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज भी हम थोड़ा सा ट्रैक को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, पर इन क्वांटिटीज का इस पूरे चैप्टर में सब जगह काम चलता रहेगा। इसीलिए हमें ये फिजिक्स का 9th क्लास का बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और साथ साथ ये ऐसा चैप्टर है सिर्फ 9th 10th में काम नहीं आएगा। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको जब आप 12th के बाद SSC वगैरह के जो एग्जाम्स देते हैं, जहाँ पर भी जनरल साइंस सेक्शन यूज होता है, वहाँ पर भी ये चैप्टर आपको काम आता है। और बहुत सारी मैथ्स में भी ये छोटी छोटी टर्म्स यूज होती रहती हैं। तो यू शुड नो द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। छोटी छोटी बारीक बारीक बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब भौतिक राशियाँ जब होती हैं वो क्या होती हैं,
दो टाइप की होती है, एक होती है अदिश राशियां और एक होती है सदिश राशियां। सबसे पहले मैं इनको इंग्लिश में बताना चाहूंगी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दीज आर स्केलर। देखो अदिश, अदिश आ मतलब आ किसके लिए यूज करते हो? किसी भी चीज को अपोजिट करने के लिए, नहीं के लिए। और दिश मतलब दिशा। इट मीन्स जिस चीज में दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशियां कहते हैं, वो सिंपल सी बात है। और जो चीज हम दिशा के साथ बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां। ठीक है बच्चों, जो चीजें हम दिशा के साथ, दिशाहीन नहीं होती, दिशा के साथ बताते हैं उनको हम कहते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम अदिश राशियां। ये अदिश राशियां किस किस चीज से मिलके बनी है, वो क्या है? एक तो होता है परिमाण। थोड़ा सा ये पेन की प्रॉब्लम आ रही है। परिमाण, छुट्टियों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस के ब्रेक के साथ साथ हमारे पेन्स में भी ब्रेक आ गया और हमें इन्हें चेंज करना थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। इस वजह से अब जैसे जैसे हम रूटीन में आएंगे हमारे पेन्स, हमारे बोर्ड सब रूटीन में आ जाएंगे। टीचर रेस्ट नहीं ले सकता, टीचर रेस्ट लेता है तो देखिए उसके पेन भी रेस्ट लेने लगे। अच्छा, परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइए जिससे अगर ना भी दिखा। और ये यूनिट, मतलब अदिश राशियों को जब भी हमें एक्सप्लेन करना है, अदिश राशियों को, स्केलर क्वांटिटीज को जब भी हमें एक्सप्लेन करना है, हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो मैग्नीट्यूड, कितनी वैल्यू है। मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर दूर गई तो 5 मतलब परिमाण, 5 किलोमीटर का मतलब परिमाण, और 5 इज परिमाण और किलोमीटर इज व्हाट? इकाई। मतलब जस्ट 5 किलोमीटर कहते ही मेरा काम हो गया, मैंने एक डिस्टेंस उनको शो कर दिया। जिसको भी मैंने बताया मैंने ये बता दिया मैं 5 किलोमीटर आज वॉक करके आई, 5 किलोमीटर वॉक करके आई। 5 मतलब 5 उसकी वैल्यू 5 और किलोमीटर मैंने किलोमीटर में ट्रेवल किया। ठीक है, इसके बाद सदिश, मैं कहती हूं कि मैं 5 किलोमीटर आज उत्तर दिशा की तरफ टर्न करके ट्रेवल करके, मैं आज घूमने तो गई थी, वॉक करने गई थी, बट आज मैंने ट्रैक जो है वो चेंज कर दिया। तब मैंने किस तरफ किया? उत्तर दिशा की तरफ। तो जब हम किसी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड यूनिट विद डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं तो वो किसके लिए काम करता है? वेक्टर क्वांटिटीज के। तो जब भी हम किसी चीज को मेजर करके दिखाएं, विद यूनिट दिखाएं, क्योंकि देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम या ग्राम्स में, पर लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में। तो हमें ये बताना जरूरी है कि हम किसके लिए मेजर कर रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वो हमें उस तरह से हमें क्वांटिटीज का एक्सप्लेनेशन करना प्रॉपर जरूरी होता है। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, हमें साइंटिफिक वे में हर चीज को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। और जब हम उसके साथ ही उस चीज का पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दें, दिशाहीन ना होते हुए दिशावान बन जाए, तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटीज को मेजर कर। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका होता है दूरी, जो कि दिशाहीन होती है। और जब दूरी को हम विद डायरेक्शन शो करते हैं तो उसे कहते हैं विस्थापन। शॉर्टली इसी चीज के साथ साथ आगे आज ही बताती हूँ, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा मैं इसी दूरी विस्थापन को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, बट आज शॉर्टली मैं बताऊंगी जरूर कि दूरी और विस्थापन सदिश या अदिश राशियां कैसी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी। दूरी
दूरी है क्या? दूरी मीन्स डिस्टेंस। एक सिंपल सी बात करते हैं, ये मेरा घर है, मुझे मेरी ड्यूटी का टाइम चल रहा है, छोड़ो, ये मेरे एक स्टूडेंट राहुल का घर है स्वीट होम, स्वीट होम। ये उसका बड़ा सा स्कूल हो गया। ये क्या हो गया? स्कूल हो गया। राहुल रहता यहाँ है, उसका स्कूल है यहाँ पर वो क्या करता है, सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाता है और घूमते घूमते पहले अंकित के घर चला जाता है। अंकित के घर से वो भरत के घर चला जाता है। भरत को लेते हुए फिर वो कहाँ जाता है? स्कूल पहुंचता है। अब अंकित का घर उसके घर से 2 किलोमीटर है, भरत का घर अगला 1 किलोमीटर पर है, और भरत के घर से जो स्कूल है वो भी 1 किलोमीटर पर है। तो जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, उसमें जितनी भी लंबाई उसके द्वारा तय की गई, द टोटल लेंथ कवर्ड इन द एक्चुअल पाथ, राहुल का घर यहाँ है, उसने चाहे उसका स्कूल सीधा ही पे था, पर उसने क्या किया, उसका दिल कर रहा था घूमने जाने का, बोर हो गया था, कई दिनों से बाहर नहीं निकला था। उसने कहा कि चल यार आज दोस्तों के साथ जाऊंगा स्कूल, सीधे सीधे जाके मजा नहीं आता, टाइम पूरा आधे घंटे का टाइम है उसके पास, उसने सोचा घूमते घूमते जाता हूँ, दोस्तों को भी ले लूंगा साथ में। तो उसने क्या किया, जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, वास्तविक पथ जो उसने कवर किया, और उस वास्तविक पथ में जितना जितना लंबाई तय की गई वो क्या कहलाएगी, उसका डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, वो कहाँ पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। टोटल उसने लंबाई कितनी तय की गई उस डायरेक्शन में, जो उसका एक्चुअल पथ था 4 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? डिस्टेंस कवर्ड इज, दूरी कितनी तय की गई? 4 किलोमीटर। जबकि क्योंकि ये दिशाहीन था, राहुल एक्चुअली दिशाहीन था, उसको टाइम पास करना था, उसको कोई काम नहीं था, उसके पास टाइम था, उसने पास करना था, इसलिए वो दिशाहीन होके गया। जबकि जिसने टाइम की बचत करनी होती वो सीधा घर जाता, सीधा स्कूल पहुंच जाता। तो वो दिशाहीन था, इसीलिए उसने क्या किया, इस तरह से काम किया। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां। दिशा का कोई लेना देना नहीं, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। पर अगर हम कहें कि राहुल सीधा डायरेक्शन में, सीधा बिल्कुल सीधा अपने घर से सीधा एक रोड तय करते हुए कहाँ गया? स्कूल पहुंच गया। और उस डायरेक्शन में, क्योंकि जब भी कोई लाइन सीधी होती है वो, और उसके में जो बीच में दूरी होती है, जो लंबाई होती है वो न्यूनतम दूरी होती है, तो वो क्या कहलाएगी? ये न्यूनतम दूरी कहलाएगी। देखो घूम के जाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है इसी तरीके से जाता हो, और अगर वो सीधा जा रहा है एक सरल रेखीय पथ में, एक सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। और ये इसकी क्या थी? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब आरंभिक अवस्था, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये इसकी क्या थी? फाइनल पोजीशन। उसने पहुंचना, उसकी मंजिल कहाँ है? यही है ना, उसकी डेस्टिनेशन तो यही है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर वो सरल रेखीय पथ में सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो इस दूरी को, इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम, इस लंबाई को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। और क्योंकि ये सीधा डायरेक्शन है इसका, ये एक सीधे डायरेक्शन में जा रही है, एक सीधे दिशा की तरफ जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये दिशा ही नहीं है, ये एक सीधी दिशा में जा रही है, इसलिए ये दिशा के साथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों
एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। बट अभी मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस क्या है, किस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है नहीं, बहुत सारी कंडीशंस को मुझे अभी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और उसके लिए मुझे उस दूरी और विस्थापन को बताने के लिए मुझे काफ़ी टाइम की ज़रूरत है। तो मैं अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल को, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हुए दूरी और विस्थापन के एग्जाम्पल के साथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को आज कंप्लीट करती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिर्फ दूरी और विस्थापन को और वेग और चाल, ये कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे के टॉपिक्स को लूंगी मैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए बच्चों इसी चीज को, मतलब एक एलिमेंट्री पार्ट को इस चैप्टर के कंप्लीट करिए, बुक से पढ़िए, उसको वीडियोस के थ्रू, मतलब इस ऑनलाइन सेशन के थ्रू समझिए, उसके बाद बुक से रिवाइज करिए, और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।